नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक बृहस्पति ग्रह की सीरीज बना रहे हैं। इसमें लाल किताब के अनुसार बृहस्पति ग्रह किस भाव में क्या प्रभाव देता है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं बृहस्पति 8वें भाव में। जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं, जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, हालांकि अगर आपको इंटरेस्ट होगा तभी भी आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है। तो आपको इतना पता होगा कि 8वां भाव जो होता है वो लाल किताब में शमशान या वीराना के नाम से मशहूर है। 8वां भाव जिसको सब लोग कहते हैं अंधकार का भाव है, अच्छा नहीं होता, कोई ग्रह अच्छा नहीं होता, कोई ग्रह यहाँ बैठ जाए गलत असर देता है। इसी तरीके से जब देव गुरु बृहस्पति एक ऐसे भाव में चले जाते हैं तो वो क्या असर देते हैं, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं आज लाल किताब एक्सपर्ट मिस सुनीता शर्मा जी। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में एक बार फिर। प्रणाम। प्रणाम और मुझे अपने दर्शकों को प्रणाम करती हूँ मैं। आज हम लोग चलते हैं गुरु के अष्टम भाव। जी। सबसे पहले समझे कि अष्टम भाव है क्या। कुंडली का अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, जो जनरली लोगों की सोच है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अष्टम भाव जो है शमशान का भाव है, वीराने का भाव है, गुप्त भाव है, अंधेरा का भाव है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये ऐसा भाव है कि जिसमें गुप्त विद्या भी आती है। जैसे हम लोग कोई ऐसी चीज जो गुप्त है, जो दुनिया के सामने नजर नहीं आ सकता है, चाहे हमारे शरीर का वो अंग जो गुप्त है, जिसको हम ढक करके रखते हैं, वो धन जिसे हम गुप्त करके रखते हैं, कि जिस किसी को पता, वो भी इसी भाव से आता है। जैसे ये कि ज्योतिषी, अगर किसी का 8वां भाव एक्टिव है तो बहुत बड़ा ज्योतिष बन सकता है, क्योंकि ज्योतिष रहस्य का भाव है ये। इसे हम क्या कहते हैं, रहस्य जानना चाहते हैं कि इस भाव में जैसे रिसर्च का भाव, ये रिसर्च का भी भाव है। कि अगर जैसे वैज्ञानिक लोग बनते हैं, किसी चीज पर रिसर्च करते हैं, तो इसी भाव के एक्टिव होने पर, इसी भाव के अच्छे होने पर वो रिसर्चर भी बनते हैं। तो ये सारे, इस भाव की ये सारी अच्छाई और बुराई दोनों है, क्योंकि हर चीज का पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि गुरु यहाँ आकर के क्या प्रभाव देंगे। अब गुरु, गुरु का मीनिंग है हम शास्त्र का प्रवचन करना, अपने जो ये शिष्य है उनको अच्छी अच्छी बातें बताना, ज्ञान की बातें बताना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरु अब तो इस शमशान घाट पर किसी को भी ज्ञान की बातें या अच्छी बातें तभी अच्छा लगता है जब उसका मन खुश हो, जब दिल खुश हो। अब यहाँ पर जो शमशान घाट है, वीराना, तो यहाँ पर तो लोग दुखी इंसान आता है। जब दुखी इंसान आएगा तो उसे क्या प्रवचन है कि क्या साधु बात है, ये उसे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तो भाई दुख में आया है, वो निराश होकर के आया है। तो ये यहाँ पर हम ये कहते हैं कि शमशान में बैठा हुआ साधु, जो साधु तो है लेकिन शमशान में बैठा, उसके ज्ञान सुनने के लिए कोई नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ठीक है, अब तो गुरु ग्रह को हर भाव में जाना है, अब इस भाव में आ गए हैं। अब इसको हम ये इस हिसाब से देखें कि गुरु कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे। इसके जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में के कोई शत्रु बुध, राहु और शुक्र तो नहीं है। कुंडली में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या मंगल पद तो नहीं है। अगर ये चीज नहीं है तब तो गुरु का अपना जो उसका कारक तत्व, उसमें तो कुछ कमी कर देंगे, लेकिन धन के मामले में बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि एक लाल किताब में आपकी एक दृष्टि के कॉन्सेप्ट आता है, जो गुरु अष्टम भाव में उल्टी दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं, जो धन का भाव है। और गुरु भी धन का कारक है। अब धन का भाव में धन का कारक दिख रहे हैं और ये अच्छे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिस व्यक्ति के ये कुंडली में होगा, वो अपने परिवार में, समाज में धनी व्यक्ति के रूप में गिनती होगी उनकी, हाँ? उतना पैसा कमा लेंगे कि समाज में लोग उन्हें बोलेंगे कि पैसे वाला इंसान है। अब ये देखते ये पैसे तो मिल गए इन्हें। अब इनमें ये देखते कारक तत्व गुरु के कारक तत्व पुत्र भी आता है। तो पुत्र संबंधी कुछ समस्या रहती है इनके जीवन में, तो ये देखते कि पुत्र की प्राप्ति क्या है, कि यहाँ अधिकांशतः ये देखा गया है क्या कि पुत्र का ना होना, या पुत्र हो गया तो उसके कारण उनको कष्ट होता है। तो सबसे पहले ये देख ले कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये की कंडीशन है कि अगर शुक्र दूसरे भाव में
छठे भाव में या अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठा है तो उस इंसान को पुत्र की जरूर प्राप्ति होगी। अब पुत्र की प्राप्ति भी होगी और पुत्र से सुख भी मिलेगा। ये इसमें देखा देखा गया है। अब इसमें देखते हैं ये कि जो गुरु ग्रह यहाँ जब बैठते हैं तो यहाँ पर एक चीज देखा जाता है कि जिस जातक की कुंडली में गुरु ग्रह होता है उस इंसान को या तो दादाजी जो उनके होते हैं बड़े बुजुर्ग जो दादा थे या तो 8 साल के उम्र से पहले उनको छोड़ चले जाते हैं, या नहीं तो अगर जिंदा रहते हैं जीवित है तो 80+ में उनकी मृत्यु होती है। अगर इस तरह की हो रही 80+ में जा रहे यानी यहाँ गुरु पॉजिटिव है। ये हम समझेंगे कि यहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। जिस इंसान का यहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होती है तो उस इंसान को कभी भी कोई भी काम करे अपने जीवन में अपने बड़े बुजुर्गों का सलाह ले, उनकी बातें सुने, वो क्या राय दे रहे हैं उनकी राय को मान करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उनकी आशीर्वाद प्राप्त होती है और उन्हें सफलता भी मिलती है। ये सब देख लिए। अब हम ये देखें कि इसमें भाई कुछ हर चीज में एक कंडीशन लगी रहती है, तो गुरु ग्रह तो ऐसे ही हर जगह कंडीशन लगाते कि तुमको ये करना होगा वो करना होगा, क्योंकि वो बिना कंडीशन का कोई काम करते नहीं है। अब ये यहाँ गुरु ग्रह क्या कंडीशन लगाते हैं ये अब हम देखते हैं। गुरु ग्रह कहते हैं कि जब हम इस भाव में है तो तुम्हें अपने परिवार से, अगर तुम्हें जीवन में उन्नति करना है प्रगति करना है तो तुम्हें अपने परिवार से दूर रह जाना पड़ेगा। परिवार से दूर जाना है यानी अपने खुद ही मोह माया के त्याग वाले स्थान पर बैठे, संसार में बैठे, वीराने में बैठे, जहाँ मन ही नहीं लगता है। तो तुम अगर परिवार के बीच में रहोगे तो तुम्हारा मन परिवार में ही रहेगा, तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो तुम्हें परिवार से दूर जाना पड़ेगा। परिवार से दूर जाओगे तो तुम उन्नति प्रगति करोगे। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक और ध्यान, क्योंकि जो ये है आपका गुरु जो है ऑक्सीजन है जो हमारी शरीर का ऑक्सीजन के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता है। और ये कहाँ चला गया? शमशान। और शमशान क्या है? आपका पोल्यूशन, जहां पर लाशें जलाई जाती है वहां प्रदूषण ही पड़ता है। अब तो तुम्हारा ऑक्सीजन चला गया उस इंसान का प्रदूषण में। अब उसको इतना ख्याल रखना पड़ेगा अपने शरीर के बारे में, अपने खान पान पर। उसको गलत खान पान नहीं करना। जैसे होता है कि स्मोकिंग लोग करते हैं, गलत खान पान करते हैं, बहुत सारी तरह के आजकल के खान पान है कि अगर वो गलत खान पान करता है, इसमें खास करके वो क्या ये स्मोकिंग जो नशा वशा करते हैं, अगर इस तरह से करते हैं, तो क्योंकि उनका ऑक्सीजन पहले से प्रदूषित है तो उनका सांस की बीमारी अवश्य होगा उस इंसान को। इसलिए ये इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये चीज नहीं करना है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि अगर कुंडली में 12वें भाव में गुरु के शत्रु अगर राहु हो या कोई और जो शत्रु है तो, और दूसरा भाव खाली हो। दूसरा भाव क्या होता है? मंदिर का भाव होता है। तो उस कंडीशन में मंदिर, उस इंसान को मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाएगा तो उसे परेशानी। ये सुनकर आश्चर्य होता है कि हमारे कि आदमी, हर इंसान जब परेशान होता है जीवन में तो भगवान के दरवाजे पर जाता है, दरबार में जाता है, उनके सामने माथा टेकता है कि भगवान मेरी मुसीबत को दूर। लेकिन कुछ ऐसी कुंडली के भाव है जैसे आपका छठा भाव, सातवां भाव, ये अष्टम भाव में भी हम देख रहे हैं कि मंदिर, घर में ना मंदिर बनाना है और ना आपको मंदिर जाना है। यहाँ मंदिर जा, सप्तम भाव में तो मंदिर जाना का इजाजत है कि हाँ आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन अष्टम भाव में कि अगर वो भाव खाली है तो आप मंदिर नहीं जाइए। आप अगर कोई ग्रह है तब तो आप जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको मंदिर नहीं जाना है। ये शर्त यहाँ रखते हैं। अब इन सब के बावजूद भी अगर हम इस सारी जो छोटी छोटी जो हमें बताया गया कि इस तरह से आपको नहीं करना है, इन सब करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए किसी कारण, एक हम लोग में लाल किताब में एक आता है आपका वर्ष फल। जब वर्ष फल बनती है, अगर वर्ष फल में किसी व्यक्ति का गुरु अगर अष्टम भाव में आ जाए तो उस साल उस इंसान को सोना जरूर धारण करना चाहिए शरीर पर, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, उस समय उसका भाग्य खुलेगा। लेकिन उसको अगर मान लीजिए पहले से सोना धारण कर रखा है तो उसे कोई भी छोटा सा छल्ला हो गया कुछ भी है, अपना शरीर पर नया सोना जरूर धारण करे, क्योंकि यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का साथ चाहिए। अब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो सोना के रूप में, माने कि गुरु हुए, गुरु भी सोना ही है। तो यहाँ पर अब हम ये देखें कि यहाँ पर वो अगर सारा चीज ठीक है तो
उपाय की भी जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो इसके उपाय हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम उपाय में ये देखें कि अगर घर में बड़े बुजुर्ग की तबीयत खराब हो रही है, या किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो शमशान घाट हो गया जो, तो वहां पर पीपल, पीपल क्या हो गया, हमारा गुरु होगा। 8 पीपल का पेड़ वहां पर हम लगाएंगे, और लगा सिर्फ लगा के छोड़ेंगे नहीं, और वहां पर हम उसका व्यवस्था करेंगे कि ताकि उसका ग्रोथ हो, पीपल का पेड़ का ग्रोथ हो। एक और चीज आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी लड़की की कुंडली में रहता है अगर ये, तो उसका क्या, सबसे पहले कि उस लड़की की शादी नहीं होती है। अगर शादी हो भी गई है तो उसका दाम्पत्य जीवन आपको अच्छा नहीं मिलता है। जो या गुरु का जो कारक तत्व है, उसके कारक तत्व में उसकी कमी आती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस लड़की से शमशान घाट में 8 पीपल का पेड़ लगा सकते। अगर हम लड़की शमशान घाट नहीं जा सकती, क्योंकि हर जगह के अलग अलग नियम है, तो उस समय हम क्या करेंगे कि उसको किसी ऐसे वीराने जगह पर कि पीपल का पेड़ लगवाएंगे, कि जहां पर उस सीजन में लगवाएं, जैसे हो गया कि आपका बारिश का मौसम शुरू हो, क्योंकि बिराने में पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी कि हम उसमें पानी डालेंगे। तो वो बिराने में उस समय लगाएं जैसे बारिश की मौसम हो, उस लड़की के हाथ से 8 पीपल का पेड़ लगवाते हैं, और बारिश होती है, उसका ग्रोथ जब होता है पीपल का, तो उस लड़की के जीवन में जो भी समस्या है, या शादी नहीं हो रही है, या उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, चाहे गुरु के कारक तत्व में जो भी कमी हो, उसका समाधान, जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा उससे वैसे उसके जीवन का समस्या का समाधान होते जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम अपने शरीर पर ज्यादा से ज्यादा सोना धारण करें। हम जितना सोना धारण करेंगे, चाहे वो गले में पहने, कान में पहने, ब्रेसलेट में पहने, जो जितना हो सके, हम जितना सोना धारण करें उतना गुरु मजबूत होगा। और क्या करेंगे कि हम केसर वाली दूध का यूज करेंगे इस समय। हम उसका मित्र सूरज और चंद्रमा दोनों का मदद लेंगे, ताकि हमारी जो भी कमी है वो कमी को पूरा कर सके। हम केसर वाली दूध भी पी सकते हैं। अगर बच्चे जैसे हैं छोटे, जो बच्चे हम माँ बाप से बाहर रहते हैं, जहाँ उनके पास सुविधा नहीं है पीपल का पेड़ लगाने के लिए, कि वो नहीं जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो माँ जो होती है, माँ चंद्रमा होती है, जब बच्चे घर पर आए उस समय क्या करें कि वो बासमती चावल जो होती है, उस बासमती चावल को चांदी की एक डिब्बी में रख करके सफेद कपड़े में बांध करके अपना बेटा को दे दे, ताकि उसका क्या है, गुरु और बृहस्पति का मेल हो गया। माँ दी चांदी इसमें डब्बी में, और चावल साबुत चावल है, और माँ और बच्चा लेकर के जिसका गुरु ही है, तो दोनों का मेल, वो अपने जगह पर अपना जहां पर रहता है वहां पर अपना पवित्र जगह में, या अगर कोई मंदिर बना रखा होगा, चाहे कोई भी उसकी अच्छी जगह साफ सुथरी जगह वहां पर रखे, उससे उसकी मजबूती मिलेगी। फिर वो इंसान क्या करे, सूर्य की उपासना करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, सूर्य उपासना करे, सूर्य को जल दे, माने इस तरह से सूर्य को भी मजबूत कर सकता है। इन सब उपाय को करके हम, जो छोटी छोटी उपाय है उसको करते हुए, हम अपना जो भी कमी है उस कमी को दूर करेंगे, और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम 8वें भाव को, जिस भाव को हम कहते हैं कि खराब भाव है, और यही भाव रिसर्चर का भी भाव है, रिसर्च करते हैं, ज्योतिषी बनते हैं, तो हम क्यों नहीं इस भाव को अच्छे तरीके से एक्टिव करके कोई आगे चल के एक रिसर्चर बने, एक वैज्ञानिक बने। इस तरह से हम अपना नाम अपने समाज में, अपने देश में भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भाव खराब ही होता है, हर भाव में अच्छा हो रहा है। जैसे छठे भाव में हम लोग कहते थे रोग रिपुरे, वहां से नौकरी भी है, कंपटीशन भी है। तो इसी तरह अष्टम भाव भी है, अष्टम भाव भी ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव सिर्फ खराब ही है, ऐसा चीज नहीं। बस यही है कि यहाँ पर हमारे जो पीपल का पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, अगर ज्यादा आपको एक परेशानी कर रहा है, क्योंकि पोल्यूशन, हमारा ऑक्सीजन प्रदूषित हो चुका है। तो इसका, और अपने खान पान का खास करके ध्यान रखना है कि हम खान पान, क्योंकि अगर जरा सा भी हम लापरवाही किए तो हमें सांस की बीमारी होना ही होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो अपनी लापरवाही करना ही करना, सोना धारण करें। अपने बड़े, जब भी कोई काम करने चले घर में, तो अपने बड़े बुजुर्गों को राय से लेकर के करें, उनके आशीर्वाद से करें, तो कभी भी किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी, वो जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। जिस गुरु ग्रह को हम लोग ये अष्टम भाव में खराब माने, वही हो सकता है करोड़पति अरबपति भी बना दे, आशीर्वाद से भगवान के। बृहस्पति अष्टम भाव में, अष्टम भाव चाहे कैसा भी हो, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है,
जैसा कि कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे किसी भी गलत संगति में बैठा हो, व्यक्ति अपनी छाप छोड़ता ही छोड़ता है। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटते हैं, लेकिन चंदन उस जहर को नहीं एब्जॉर्ब करता, चंदन अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। उसी तरीके से अगर बृहस्पति अष्टम भाव में होता है तो अष्टम भाव का जो भी गलत असर है वो बृहस्पति पर उतना हावी नहीं होता जितना बाकी ग्रहों पर होता होगा। बृहस्पति अपना असर वही रखता है, व्यक्ति को लंबी उम्र प्रदान करता है, व्यक्ति को बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रदान करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है आज के समय में कि आपके बड़े जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जीवित रहें और आपको आशीर्वाद दें। यही सबसे बड़ी पूंजी है जो बृहस्पति के उपाय करने के बाद आप गेदर भी कर सकते हो और आपको मिलती भी है। थैंक यू सो मच मैम हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। मैं सबको बताना चाहूंगा कि हमारे पुराने वीडियो जरूर देखें। अगर आपका बृहस्पति पहले से लेके 7वें भाव में कहीं पर भी है, हमारे वो 7 वीडियोस अवेलेबल है। ये बृहस्पति अष्टम भाव का वीडियो है और इंटरव्यू है। अब हम अगला लेकर आने वाले हैं भाग्य स्थान बृहस्पति नवम भाव का इंटरव्यू, जो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि भाग्य के भगवान भाग्य के घर में आएंगे तो वो क्या रिजल्ट देंगे ये जरूर जाने। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द इंटरव्यू।